आज का 14 प्रिंसिपल है, मूर्तियां या गुरु की पूजा ना करें। तो बहुत लोगों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम पूजा करते हैं और अगर हम किसी के कहने से पूजा छोड़ देते हैं तो हमें बहुत गिल्ट होता है बाद में। कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गई चीज तो हमें लगता है कि नहीं, देवी देवता नाराज हो गए क्योंकि हमने उनकी पूजा छोड़ दी है। तो डर के ये हमारे नहीं छोड़ते हम, और छोड़ दिया और कुछ हो गया तो हमें गिल्ट हो जाता है कि अरे अच्छी भली पूजा कर रही थी, इनके कहने से मैंने छोड़ दी और ये परेशानी आ गई है, ये दिक्कत हो गई। लेकिन जब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत मतलब सत्य जो अंत सिद्ध हो गया और जो उन्होंने हमें बताया, सिद्धांत दिया, तो सभी गुरुओं ने, सभी संतों ने, सभी ब्रह्म ज्ञानियों ने इस बात पे जोर दिया है कि मूर्ति पूजा या जीवित गुरु की पूजा नहीं करनी है। कल भी हम बात कर रहे थे, गुरु को नहीं मानना, जरूरत नहीं है उसकी, गुरु कोई भी नहीं चाहता है आप माने उसे, गुरु की मानना है, वो जो कह रहे हैं वो मानना है। एक बहुत प्यारी घटना है, खलील जिब्रान ने एक बुक लिखी है, माई ड्रीम, मेरा सपना। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं परमात्मा के दर्शन करूं। तो दिन रात यही था कि कब परमात्मा के दर्शन होंगे, कब परमात्मा के दर्शन होंगे। तो एक दिन सपने में वो ऊपर पहुंच जाते हैं परमात्मा के लोग, और वहां पे एक बहुत बड़ा जैसे प्रोसेशन, जिसे कहते हैं जुलूस, निकल रहा है। इतने लोग हैं, बैंड बाजे ढोल ढमक्के बज रहे हैं, एक सजी हुई पालकी है फूलों से, उसमें इतने उसको उठा के लोग चल रहे हैं। तो उसने, एक जो साथ में खड़ा था देवता, उससे पूछा कि ये कौन है, क्या ये परमात्मा जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये सतयुग में उन्होंने जो रूप धारण किया था ये वो हैं, और लोग उनके साथ जा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक और पालकी आई और उसके साथ हजारों करोड़ों लोग हैं। तो फिर उसने पूछा उस जो भी देवता था, फरिश्ता था पास में, कि ये है क्या परमात्मा इसके पीछे? तो उससे भी ज्यादा लोग हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये परमात्मा नहीं है, जो जो त्रेता युग के अवतार हैं ये वो हैं। और जब ये गए और इन्होंने जाके लोगों को सत्य बताया तो लोगों ने इन्हें ही परमात्मा मान के इनके साथ चल पड़े। फिर एक और पालकी आती है, उसके पीछे उससे भी ज्यादा लोग हैं और बहुत जय जयकार हो रही है। तो फिर उसने पूछा कि ये तो जरूरी परमात्मा होगा फरिश्ते से। उसने बोला ये भी परमात्मा नहीं है, ये द्वापर के अवतार हैं, श्री कृष्ण। और इनके पीछे भी वही बात हुई कि इन्होंने इशारा उंगली का किया कि देखो परमात्मा ऊपर है, जैसे बच्चे को हम दिखाते हैं कि देख चांद ऊपर है। तो लोगों ने चांद को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, कि जिसने इनको भेजा है उसकी तरफ जाना है। तो वो लोगों ने इन्हें ही परमात्मा मान के इन्हें पकड़ लिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे कैसे होता है। फिर एक पालकी आई, पालकी भी नहीं है, बस ऐसे ही लकड़ी की बनी हुई है, और चार लोगों ने उठाया है, दो चार लोग पीछे चल रहे हैं, बहुत बुजुर्ग सा कोई है। तो उसने हंस के फरिश्ते से कहा कि इन्हें क्या अपना जुलूस निकालने की पड़ी थी, इनके पीछे तो कोई है ही नहीं, ना शान शौकत, ना जय जयकार, ना कुछ, तो ये कौन है? तो उसने बोला ये परमात्मा है। उसने बोला ये परमात्मा है। परमात्मा के साथ तो कोई भी नहीं चलता, परमात्मा जिसे भेजता है लोग उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसे ही परमात्मा समझ लेते हैं। जबकि हर गुरु, हर अवतार ये कहता है कि मैं जैसे आप हो मैं वैसे हूं, मुझे भेजा गया है। लेकिन हम उन्हें ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही हमें पार लगाएंगे। तो इसीलिए जितने भी संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मूर्तियां और जीवित गुरु की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद भगवान हो। और ये बात सुन के तो हमें पहले कानों पे भरोसा ही नहीं होता कि हम कैसे भगवान हैं, हम तो इतने दुखी हैं, पापी हैं, कलयुगी जीव हैं, हम कैसे भगवान हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलते हैं, साधना करते हैं, तो साधना करने से ये पता चलता है कि हाँ, हम भगवान हैं। और हमें उस भगवत तत्व को जानना है, और जब तक उस भगवत तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, मैं एक बुक पढ़ी थी, उसका मेरे ध्यान में सुबह से ही सोच रही हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। बुक थी, एक लेडी ऑथर है जिसने लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने ये लिखा था, लास्ट में जो चैप्टर्स थे उसमें लिखा था कि जब तक आप
किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करते हो, बहुत गहरा विषय है, ध्यान से समझने वाला। तो आप इधर खड़े हो, वो सामने खड़ा है जिसके आगे आप समर्पण कर रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, मतलब आप अलग हो, वो अलग है। तो दो आइडेंटिटी हैं, दो लोग हो गए, एक जिसकी पूजा की जा रही है, एक जो पूजा कर रहा है। तो वो गैप तो बना ही हुआ है ना, दोनों एक तो हुए नहीं। जो पूजा कर रहा है वो अपने आप को नीचा समझ रहा है, और जिसकी पूजा कर रहा है उसे अपने आप से ऊंचा समझ रहा है, तभी तो उसकी पूजा कर रहा है। तो ये द्वैत अभी बना हुआ है। और जब व्यक्ति अद्वैत में पहुंच जाता है कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, जैसे जीसस ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, यू एंड आई आर वन, तो वहां द्वैत खत्म हो जाता है, जहां से अद्वैत की दुनिया शुरू होती है। जिसने अद्वैत में पांव रख लिया, फिर उससे पूजा हो ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकता। वो किसकी पूजा करे? पूजा करने वाला भी वही है, जिसकी पूजा हो रही है वो भी वही है, जिन चीजों से पूजा कर रहे हैं वही भगवान, वही ईश्वर तत्व है। तो किसको कौन किसकी पूजा करे, कैसे पूजा करे? तो उससे पूजा हो ही नहीं सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्मों जन्मों से हमें जो संस्कार होते हैं, जो आदत होती है, बचपन से हमने सीखा पूजा करना, अब हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम 10th क्लास पास कर लिया, अब हमें 11th में जाने से डर लगता है कि टीचर चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम 10th के सिलेबस के साथ ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो संत होते हैं उन्हें पता होता है कि अब हमें 11th में जाना चाहिए, पूजा छोड़कर ध्यान करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, खुद को जानना चाहिए। तो वो इसलिए ये ढिंडोरा देते हैं कि पूजा छोड़ो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद के साथ जुड़ो। इसीलिए जीवित गुरु भी अपनी पूजा नहीं कराते हैं, क्योंकि पूजा करने से हम पुजारी बनते हैं, हम योगी नहीं बनते हैं। अगर हम पूजा करते रहेंगे तो योगी नहीं बनेंगे, पुजारी बनेंगे। और अगर हमें योगी बनना है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू मेरी पूजा कर, पूरी गीता में कहीं भी उन्होंने कहा है कि तू मेरी पूजा कर। एक ही बात कही कि योगी भवा अर्जुना, हे अर्जुन तू योगी बन, जितनी जल्दी हो सके तू योगी बन। ये नहीं कहा तू पूजा कर। तो कोई भी नहीं चाहता उसकी पूजा हो, वो मना करते हैं पूजा के लिए। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमें वो शॉर्टकट लगता है, और हम साधना ना करके पूजा में चले जाते हैं। द्वैत है जब तक, तब तक आप पूजा कर सकते हो। जब अद्वैत की स्थिति आ जाती है, तब आपसे पूजा होती ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते पूजा। और कई बार कई लोग फोन करके पूछते हैं कि हम पूजा करनी छोड़ दें। तो ऐसा नहीं कह रहे हम कि पूजा करनी छोड़ दो, जब तक आपको अंदर से ना लगे तब तक आप छोड़ोगे भी तो वही बात हो जाएगी, अरे मैंने उनके कहने से छोड़ दी, देखो ये गड़बड़ हो गई, नुकसान हो गया, या मैं पीछे हो गया, या मेरे कुछ मुश्किल आ गई है। तो किसी के कहने से नहीं छोड़नी है। ये आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है अपनी यात्रा पर, एक स्टेज आती है जब उसे ये चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे हमने योग परंपरा में पढ़ा था कि पहले वो थ्योरी सुनती रहती है, सुनती रहती है, फिर आखिरी जन्मों में जब ध्यान आता है तब वो प्रैक्टिकल उसे समझ में आता है। तो जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वो चीजें छूटनी शुरू हो जाती हैं, माला छूट जाती है, पूजा छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता है। तो जब तक आप उस स्थिति में नहीं आते तो पूजा किसी के कहने से छोड़ने पे आपको दिक्कत होती है फिर। और जो हमें ये श्लोक का अर्थ बताया गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही महेश्वर है, देव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु वे नमः। यही हम पढ़ते हैं, यही सिखाया गया कि गुरु की पूजा करो, गुरु के आगे झुको, गुरु के साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन पत्री सर ने इस श्लोक का जिस दिन अर्थ समझाया, उस दिन पूरा इक्वेशन ही बदल गया। पत्री सर ने कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु कौन है? आपका श्वास आपका गुरु है, वो ब्रह्मा है, मतलब यू आर द क्रिएटर। आपने ये जीवन खुद सृजन किया है। आत्मा के स्तर पर उच्च लोकों में आपने अपने सबक सीखने के लिए ब्रह्मा बन के अपने इस जीवन का सृजन किया है। इस धरती पर आके गुरु विष्णु, वही विष्णु गुरु है आपका, जो आपका श्वास है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपको चला रही है, वो ही आपका विष्णु है। गुरु देवो महेश्वरा, वो देव वो महेश्वर आपका गुरु ही है, क्योंकि वो आपके जब धरती पर आने से पहले आप वहां पर ये असाइनमेंट करके आए हो कि आई एग्री टू डाई, इस दिन इस कारण से इस जगह पर मैं इस धरती को छोड़ के वापस इस लोक में आ जाऊंगा।
आई एग्री टू डाई, मैं एग्रीमेंट करके आई हूँ कि मैं इस समय इस धरती को छोड़कर ये लेसन सीख के वापिस आ जाऊंगी। तो मैं ही अपनी जीवन की सृष्टि करता हूँ, सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और लय करता हूँ। कब कैसे वापस जाना है, किस जगह पे मैंने शरीर छोड़ना है, ये सब हम ऊपर लिख कर आते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, ये जो श्वास गुरु है यही साक्षात पर ब्रह्मा है, क्योंकि जो पार ब्रह्म के गुण हैं वही हमारी सांसों के गुण हैं। पार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई नाप तोल नहीं कर सकते, कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक एनर्जी है, वो एक लाइट है, और यही गुण हमारी सांसों के हैं। सांस कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितनी बड़ी है, रंग क्या है, रूप क्या है, कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। तो जो भगवत सत्ता के गुण हैं वही हमारी सांसों के गुण हैं। और हर एक सांस हमारी उस सोर्स से ही आती है। हमारी जो आत्मा की डोर है सांसों के माध्यम से उस सोर्स से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। जिस दिन वो डोर कट जाती है धरती पर हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो ये जो सांसें हैं ये साक्षात पर ब्रह्म है, यही हमें पार ब्रह्म से मिला सकती हैं, क्योंकि इन्हें ही मार्ग पता है। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए मैं अपनी सांसों को नमन करता हूँ। इसीलिए कहा गया कि इस ध्यान विज्ञान में श्वास ही आपका गुरु है। आपको कोई गुरु बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने गुरु के साथ एक हो जाओ, बाकी सब काम आपका गुरु खुद ही करेगा। लेकिन हमें लगता है कि बाहर कोई गुरु है जिसके पीछे पीछे जाने से, जिसकी सेवा करने से वो हमें कहीं किसी रास्ते पर पहुंचाएगा। लेकिन अगर बाहर आपको कोई संत मिलता है, कोई ऐसा गुरु तत्व जिसके अंदर प्रकट हो गया है मिलता है, तो आप उससे मार्ग पूछ सकते हो, उसकी एनर्जी का लाभ ले सकते हो, उसके ऑरा में ध्यान कर सकते हो, लेकिन वो आपको पहुंचा नहीं सकता। कल भी जैसे हमने बात की थी कि नक्शा दिखा सकता है वो, कि इधर से जाना है तो आप वहां पहुंच जाओगे, लेकिन नक्शे के ऊपर बैठने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, उस मार्ग पर हमें खुद चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रंथों में ये बताया गया कि आपकी सांसें ही आपका गुरु है, और जिसने अपनी सांसों को गुरु मान के उस मार्ग पर जो चल पड़ा तो फिर वो परमात्मा तक, परब्रह्म तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सांसें वहीं से आती हैं वहीं चली जाती हैं। तो जब आप द्वैत से अद्वैत में आ जाते हो तब आप पूजा नहीं कर पाते हो, तब आपसे वो छूट जाती है, तब माला छूट जाती है, पूजा छूट जाती है। जब तक हम कच्चे हैं, जब तक बच्चा है, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़ा होके आप उससे कितने बढ़िया खिलौने दो वो कहेगा पागल हो, मेरी अब खिलौने से खेलने की उम्र है। तो आत्मा जब तक शैशव आत्मा होती है, बाल आत्मा होती है, तब तक वो इन खिलौनों से खेलती है, पूजा करती है, जाप करती है, मंत्र करती है। लेकिन जब आत्मा मेच्योर हो जाती है, जब उसे पता चल जाता है कि ये सब करके देख लिया, अब इससे आगे कुछ है, अब मुझे साधना करनी है, स्वयं को जानना है, जब वो इस अवस्था पर पहुंचती है तो फिर वो ये सब चीजें छोड़ देती है, उससे छूट जाती हैं। और असल में जो भक्ति है, जिसे हम भक्ति कहते हैं, ये हम भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद में ये बताया कि स्वस्वरूपा अनुसंधाना, ये भक्ति है। स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना, स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैंने क्यों धरती पर जन्म लिया है। जब स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, सच्ची भक्ति वही है। और स्व स्वरूप अनुसंधान करने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ एक होना है। तो ये पत्री जी ने एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति क्या है। उन्होंने कहा कि एक हम सम्मान करते हैं किसी का, लेकिन भक्ति सम्मान से आगे की स्टेज है, आगे की अवस्था है। किसके प्रति भक्ति, किसकी भक्ति करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है देवी देवताओं की। जिन जिन जो चीजें हमारे आसपास हैं, जो हमें जीवन में जीने के लिए मदद करती हैं, सहायता करती हैं, वो सब उनके प्रति समर्पण, भक्ति भाव रखना, ये सच्ची भक्ति है। जैसे हमारे चारों तरफ वनस्पति है, पशु जगत है, मनुष्य है, खनिज जगत है, उन सबके प्रति भक्ति भाव रखना, उनका आदर करना, वो सच्ची भक्ति है। ये जो एक एक पत्थर की मूर्ति बना के उसे पूज लेना भक्ति नहीं कही जाती है। हर एक पत्थर में भगवान है, तो एक को पूजते हैं दूसरे को नहीं पूजते हैं, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। और जब हमारे शास्त्रों में तो अब हम विश्वकर्मा डे पे औजारों की भी पूजा करते हैं।
उन्हें भी सम्मान देते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, उनके लिए भी एक दिन हमने समर्पित किया हुआ है। तो जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, किसी भी जगत की, खनिज जगत, पशु जगत, वनस्पति जगत, मनुष्य जगत, हम सबका सम्मान करते हुए उनके प्रति समर्पण और भक्ति भाव रखते हैं। और जो इनके प्रति संवेदनशील होता है, जब हम इनके प्रति संवेदनशील होते हैं, इनकी केयर करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो उच्च लोगों के मास्टर तब हमारी मदद करते हैं। ये उनका कर्तव्य हो जाता है, ये उनका कर्तव्य है। 1 मिनट, कोई आया है, मैं देखती हूँ। कौन है? इतनी लेट आ गई। तो ये सर ने कॉन्सेप्ट बताया कि जब आप अपने आसपास जो भी चीजें हैं, पशु जगत है, खनिज जगत है, वनस्पति जगत है, मानव जगत है, जब आप सबके प्रति संवेदनशील रहते हो, हर एक की केयर करते हो, तो उच्च लोगों से मास्टर आकर आपकी मदद करते हैं। ये उनकी ड्यूटी है। आपको उन्हें बुलाने की, उनका आह्वान करने की, उनसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो देखते हैं कि आप अन्य जीव राशियों के प्रति कितने संवेदनशील हो। और जब आप किसी और की रक्षा कर रहे हो, जीव राशियों की रक्षा कर रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, उनके प्रति संवेदनशील हो, तो ऐसे ही जब कोई आप पे मुसीबत आएगी, तो आपात काल में वो आपकी रक्षा करने दौड़ते चले आएंगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया पत्री सर ने कि प्रहलाद का पिता उसे मारना चाहता था, लेकिन जब जब उसे मारने की कोशिश की गई, क्या उसे आके परमात्मा ने बचाया नहीं? जब द्रौपदी की इज्जत पर बन आई थी, तो क्या उसे तब कृष्ण भगवान ने आके बचाया नहीं? तो वो उनका कर्तव्य है बचाना। लेकिन वो कब बचाते हैं? जब हम अपने आसपास के प्रति संवेदनशील होते हैं। यहाँ पर एक बात, मैं थोड़े दिन पहले जब विज्ञानाचार्य जी के पास रही थी आश्रम में, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि असली सच्ची भक्ति क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद का पिता उसे मारना चाहता था, और हम सब जानते हैं कि उस समय नरसिंह अवतार लेके उन्होंने प्रहलाद उसका हिरण्यकश्यप का वध किया। तो उन्होंने कहा कि वो, हम कहते हैं कि उस खंबे से परमात्मा प्रकट हुआ। हमने यही कहानी सुनी है कि खंबे से परमात्मा नरसिंह रूप लेके प्रकट हुआ। तो वो कह रहे थे खंबे से प्रकट नहीं हुआ वो परमात्मा। परमात्मा इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि प्रहलाद ने भक्ति कर करके पहले परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट किया। वो परमात्मा उसके हृदय से प्रकट हुआ, इसलिए वो थम खंबे से निकल कर आए। क्योंकि वो अचानक ऐसे दुनिया परमात्मा को याद करती है, तो परमात्मा खंबे से तो नहीं निकलते। हम भी बहुत याद करते हैं, तो परमात्मा हमें लगता है हमें तो बचाने नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं है। हमने अभी अपने स्व स्वरूप को जाना ही नहीं है, स्व स्वरूप का अनुसंधान नहीं किया। प्रहलाद ने कर लिया, इसलिए हर एक उसमें परमात्मा उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। और सभी संतों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि वो इसलिए प्रकट नहीं हो रहे कि वो ज्यादा नाम जाप कर रहे हैं, लोग ज्यादा उनके पीछे नहीं। उन्होंने पहले अपने हृदय में, उस अपने हृदय मंदिर में परमात्मा को प्रकट किया। और जब अब अंदर परमात्मा को प्रकट कर लिया, तो जब भी उन पर कोई मुसीबत आएगी, तो परमात्मा तो प्रकट ही है, ऑलरेडी प्रकट ही है, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा उस समय। तो इसलिए सर ने कहा कि हमें उन्हें बुलाने की, उनका आह्वान करने की, प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने आसपास के प्रति संवेदनशील रहें। और उन्होंने कहा कोई बुद्ध भी अगर आपके जीवन में आएगा ना, वो आपको यही कहेगा कि आप जो आपके आसपास सब चीजें हैं उनका ध्यान रखो, यही असली बुद्धत्व है। अपने चारों ओर जो भी है उनका सम्मान करो। अन्य लोगों के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, परंतु भक्ति नहीं। भक्ति की जरूरत नहीं है कि हम भक्ति करते रहें। हम जानने के बाद हम उस चीज की खोज करें जो हमारी इंद्रियों से परे है। मनुष्य को उन चीजों के बारे में जानना चाहिए जो उसकी इंद्रियों की पहुंच में हैं, और जो चीजें उसकी इंद्रियों की पहुंच से परे हैं उनकी वो खोज करे।
अनुसंधान करे, जो चारों ओर दिख रहा है उनके प्रति भक्ति हो। अब गाय को पूजा नहीं चाहिए, गाय को क्या चाहिए, उसे भोजन चाहिए, आप उसकी केयर करो, उसे रोटी दो, उसे सुख दो, उसे पूजा नहीं चाहिए, उसे सेवा चाहिए। हम उल्टा करते हैं, जिससे सेवा चाहिए उसकी पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करनी है उसकी सेवा करते हैं। माता पिता को पूजा नहीं चाहिए, उनको सेवा चाहिए। तो हमें जो हमारे आसपास दिख रहा है उनकी सेवा करें, और जो हमें दिखाई नहीं देता इंद्रियों से उसके बारे में खोज करें निरंतर, कि क्या है इसके परे, क्या है मेरी इंद्रियों के परे, क्या है, मुझे उसकी खोज करनी है, ध्यान करना है। उसके लिए कैसे खोज करनी है, आंखें बंद करनी है और अपने भीतर उतरना है। तो जो जो जैसे जैसे भीतर से सत्य प्रकट होगा वैसे वैसे बाहर हर चीज में वो ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और आंखें बंद करके बैठने के पीछे सर कहते हैं दो कारण है, एक तो आपको ऊर्जा मिलेगी, आप ऊर्जावान हो जाएंगे, और दूसरा जब आप अपने भीतर जाकर अपनी सांसों से एक हो जाएंगे तो आप उन चीजों की खोज कर पाएंगे जो आपकी इंद्रियों से परे हैं, इंद्रिय की पहुंच से परे हैं। क्योंकि एक सांसें ही हमारी ऐसी हैं जहाँ इंद्रियों की पहुंच से जो परे हैं। हम चाहें तो सांस लें, रुक जाए, हमारी इच्छा से चले, ऐसा नहीं है। हमारे इस शरीर का जो सारे फंक्शन जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अधीन है, लेकिन सांसें किसी के अधीन नहीं है, वो तो आती हैं जाती हैं। तो जब हमें वो जानना है जो जो मन से पार का विषय है, तो हमें सांसों के साथ एक होना है, और सांसें ही हमें उस ब्रह्मांड के रहस्य तक खोल खोल के दिखा सकती हैं। इसलिए ध्यानी ध्यान ज्यादा इसलिए करते हैं कि वो जान सकें इस शरीर से परे क्या है, पृथ्वी से परे क्या है, उससे परे क्या है, ये सब चीजें जानने के लिए वो ध्यान करते हैं। अब ये अष्टावक्र गीता आप सभी जानते हो कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान दिया, और पूरा ग्रंथ है, उस श्लोक है, और पूरा ग्रंथ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाना है, विकारों से कैसे मुक्ति पानी है, संकल्प विकल्प से कैसे, पूरा ज्ञान उसमें गीता में। राजा जनक सवाल करते रहते हैं, अष्टावक्र उसने जवाब देते हैं, ज्ञान देते हैं। और फिर काफी सारे सवाल जवाब होने के बाद अब राजा जनक को ज्ञान दे दिया अष्टावक्र जी ने। अब अष्टावक्र जी ने फिर राजा जनक से प्रश्न किए कि राजा जनक को समझ कितना आया है, जो ज्ञान मैंने दिया है इसके अंदर पहुंचा भी है, उतरा भी है कि नहीं। तो राजा जनक से फिर अष्टावक्र सवाल करते हैं, और फिर राजा जनक उन्हें जवाब देते हैं, और बहुत सारे सवाल जवाब अष्टावक्र करते हैं और राजा जनक जवाब देते हैं। और फाइनली अंत में जब राजा जनक को ज्ञान होता है, जो उनकी शर्त होती है कि मुझे घोड़े की रकाब में पैर रखते ही उसी क्षण ज्ञान हो जाए, तो जब उन्हें ज्ञान होता है राजा जनक को, तो वो पहले अष्टावक्र के पांव नहीं छूते, पहले अपने पांव छूते हैं कि आज मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है, जो ब्रह्म आप में है वो मेरे में है, आज मैंने अपने आप को जाना। तो पहले राजा जनक ने अपने पांव छुए और फिर अष्टावक्र के पांव छुए कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया उसकी वजह से मैं स्वयं को जान पाया। तो ये बातें समझनी बहुत ऊपर के स्तर की हैं, कहना चाहिए कठिन तो नहीं है, लेकिन जब खुले दिमाग से सुनेंगे, खुले मन से, तो सब कुछ समझ में आएगा। तो राजा जनक ने तब स्वयं के पैर छुए जब ज्ञान हुआ, और फिर अष्टावक्र जी के पैर छुए। तो गुरु हमारे श्वास है, साक्षात पर ब्रह्म है, और जब हम साक्षात पर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं तो सब कुछ होने लग जाता है। तो इसीलिए हमें किसी के नाम की अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है कि हम तो उसके पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं, वो गिरेगा तो हम साथ ही गिर जाएंगे। क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि सामने वाला कहाँ तक गया है कि नहीं गया है, उसकी यात्रा सही चल रही है कि नहीं चल रही, हम कुछ नहीं जानते। तो हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। इसीलिए जब मैं ध्यान में आई और मैंने सर से ये वर्ड सुना कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, तो मुझे ये वर्ड बहुत ही अट्रैक्ट किया। क्योंकि मैंने पहले जैसे रही थी, तो यही बातें थी कि गुरु की कृपा होगी, गुरु करेगा, गुरु ही करेगा, गुरु ही करेगा। तो वो गुरु गुरु करते ही सारा जीवन ऐसे ही हम गुरु की सेवा में रहेंगे, सारा जीवन गुरु को समर्पित कर देंगे, गुरु की सेवा ही करेंगे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं।
लेकिन जब कुछ जीवन बीताने के बाद हमें पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो सही नहीं हुआ, ये फैसला सही नहीं हुआ, बहुत कुछ हाथ से निकल गया होता है। ऐसे ही ओम स्वामी जी हैं, तो वो पढ़ाई करके बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया चले गए। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप किया, सब कुछ किया, लेकिन शुरू से ही उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी। और एक समय आया जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ तो सब कुछ छोड़ के वापस इंडिया आ गए जवानी में ही। फिर वो गुरु की तलाश में घूमते रहे, बनारस गए, काशी गए, सब जगह गए, तो गुरु की तलाश में घूमे। और फिर उन्हें गुरु मिले, एक दो गुरु मिले। तो एक गुरु के पास उन्होंने 4 5 6 साल रहे कि उन्हें लगता था ये गुरु मुझे कुछ मंत्र देगा, दीक्षा देगा, मुझे कहीं पहुंचाएगा और मेरी अंदर की तड़प को शांत करेगा। लेकिन वो गुरु उनको उनका फायदा उठाता रहा। लेकिन क्योंकि भोलापन था, तो उन्होंने सोचा कि गुरु मेरी परीक्षा ले रहा है। तो एक बार गुरु ने कहा कि मैं स्कूल बना रहा हूँ, उसके लिए पैसे की कमी हो गई है। तो उन्होंने फटाफट चेक काट के पैसे दे दिए। तो ऐसे करके वो गुरु को कहते रहे कि मुझे दीक्षा दो, मंत्र दो मुझे। तो वो ऐसे ही कहते रहे, पूर्णिमा को दूंगा, अमावस्या को दूंगा, करते करते 4 6 साल लग गए। तो एक बार फिर जब बहुत ही पीछे पड़े तो गुरु ने कहा कि इस पूर्णिमा को दूंगा। तो वो पूर्णिमा पे जब गुरु के पास पहुंचे, तैयार होके कि आज तो मुझे दीक्षा मिलेगी, तो गुरु अपने और जो उनके साथी थे उनके साथ बात कर रहे थे। और जैसे ही अंदर जाने लगे तो गुरु ने, उनको नहीं मालूम था कि अंदर आ रहे हैं, तो गुरु ने तब इनका नाम लेके कहा, इस माँ की माँ को अपशब्द बोल के, जैसे माँ की गाली निकालते हुए कहा कि ये पीछे पड़ा है कब से, मुझे मंत्र दो, मंत्र दो, मंत्र दो। तो वो फिर अंदर गए ही नहीं ये बात सुन के। वो इतना रोए, वहीं से वापस आ गए कि मैंने 6 साल अपनी जिंदगी के खराब कर दिए, तो ये सच्चा गुरु है ही नहीं है। जो किसी के माँ के लिए ऐसे शब्द बोल सकता है, वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। तो उस समय वो वहां से वापस चले गए और उन्होंने ये संकल्प किया कि अब मैं कोई गुरु धारण नहीं करूंगा, अब मैं साधना करूंगा हिमालय में जाके, अब मुझे प्रकृति खुद गुरु ढूंढ के देगी। और फिर उन्होंने बहुत साधना की हिमालय में जाके, और फाइनली माँ प्रकट हुई और फिर उन्हें ज्ञान दिया। तो आज भी उनका आश्रम है सोलन से आगे कहीं जाके। वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, ज्यादा मौन ही रहते हैं। वो जब प्रोग्राम हुआ था 2 बार लुधियाना में, तो वो आए थे तब, तो पत्री सर से मिले थे, और 2 बार आए थे। तब उनके बारे में मैंने जाना तो पता चला। तो इसीलिए सर ने ये वर्ड रखा कि बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, कि किसी के पीछे भी आंखें बंद करके जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं साधना करो, आपको अपने अंदर से जवाब मिलेंगे। आपको किसी से जवाब पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी के पीछे जाने की जरूरत है। तो वो जो हम किसी के नाम की पट्टी बांध लेते हैं ना आंखों में, तो उससे हमारा विवेक खत्म हो जाता है। हमें लगता है अब जो ये बताएगा वही सही है, हम तो अज्ञानी है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसे हमसे ज्यादा ज्ञान है। तो हम फिर अपना विवेक खो देते हैं। जबकि अगर, कई बार मैंने एक बार सर से भी पूछा कि मान लो कि कोई मास्टर कह रहा है ऐसे करना चाहिए, और मेरे को अंदर से आवाज आ रही है ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने कहा जो आपके अंदर की आवाज है वो करो। क्योंकि आपकी आत्मा जानती है आपके लिए क्या ठीक है, दूसरे को क्या पता आपके लिए क्या ठीक है। ठीक है, वो मास्टर है, उसे पता चल रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा कह रही है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मत करो आप। क्योंकि आपकी आत्मा जानती है आपके मार्ग में आपके लिए क्या ठीक है। और कभी भी कोई भी संत, सच्चा या गुरु इस बात से कभी भी नाराज नहीं होता कि आपने उसकी बात नहीं मानी। हमें ये जो डर डरा दिया जाता है ना कि बात नहीं मानेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कभी भी सच्चा संत या गुरु इस बात से नाराज नहीं होता कि आपने उसकी बात नहीं मानी। और मैं इसीलिए गुरबानी का रेफरेंस देती हूँ कि कोई ये ना कहे कि पता नहीं मैडम कहाँ कहाँ से ये ऐसी बातें लेके आती है। तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उन चीजों की। तो ये शब्द है गुरबानी का। मैं पूरा शब्द तो नहीं, मैं इसका आपको सार बता देती हूँ क्या है। कि मैं तेरे नाम का चंदन बनाऊं, चंदन की लकड़ी जो हम लेते हैं पूजा के लिए, वो तेरे नाम को चंदन बनाऊं। और उस चंदन को जिस पत्थर पे घिसना है, वो अपने मन को वो पत्थर बनाऊं। और उसमें फिर मैं शुभ कर्मों का केसर जो है वो ऐड करूं। और इस तरह से मैं तेरी पूजा करूं। अगर मेरे मन में ये भाव नहीं है, और मैं फूलों से, चंदन से और केसर से पूजा कर रहा हूं, और मेरे मन में ये भाव नहीं है, भक्ति भाव, ये वाला ध्यान नहीं है मेरे पास, असली बात जो उन्होंने कहा, पूजा कीजिए नाम ध्याइए बिन नामे पूजना, ये सब कुछ हम करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते हैं।
अगर ध्यान नहीं है परमात्मा का, परमात्मा के नाम का अगर ध्यान नहीं है तो वो पूजा पूजा है ही नहीं। तो कहते हैं अगर मुझे तेरी पूजा करनी हो तो पूजा करना मना नहीं है, लेकिन मैं कैसी पूजा करूं कि मैं तेरे नाम को चंदन बनाऊं, लकड़ी बनाऊं चंदन की, और अपने मन रूपी पत्थर पे उसे घिसा के शुभ कर्मों के मैं उसमें शुभ कर्मों का केसर ऐड करूं और मैं भाव से तेरी पूजा करूं। लोगों को उन्होंने ये समझाया, उपदेश दिया कि बाहर तो जो पत्थर है जिसे मूर्ति की पूजा करते हैं उसे हम बहुत धोते हैं, चमकाते हैं, बहुत वस्त्र पहनाते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर तो देवी देवता की पूजा कर रहे हो, असली तो पूजा है आप अपने मन को धो लो, मन की मैल उतर जाए। मन की मैल पत्थर को धोने से, मूर्ति को धोने से नहीं उतरेगी। मन की मैल तब उतरेगी जब हम स्वयं ध्यान करेंगे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। हमारी आत्मा से जब ये अशुभ कर्मों का बोझ हट जाएगा तब हमें मुक्ति मिलेगी। हमें नहलाने से, वस्त्र पहनाने से मूर्ति को हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कह रहे हमसे तो पशु अच्छे हैं जो घास खाते हैं और दूध देते हैं, और इंसान को ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ खाता है, फिर भी शुभ कर्म नहीं करता, उसका नाम नहीं लेता है। वो पास में ही है, वो कहीं दूर नहीं है। जब हम उसको याद करते हैं हमेशा हमारी मदद करने के लिए वो दौड़ा चला आता है। और कबीर जी का ये एक और शब्द है जिसमें वो कबीर जी कहते हैं कि हे मालिन, तू पत्तों को तोड़कर किसकी पूजा करने जा रही है? फूल पत्ते तोड़कर। जो तू फूल पत्ते तोड़ रही है उनमें तो जान है, क्योंकि वो बढ़ते हैं। और जिसके लिए तोड़ रही है, जिस मूर्ति पर चढ़ाने के लिए तोड़ रही है, पत्थर के लिए तोड़ रही है, उसमें तो जान नहीं है। तो तू जिसके लिए तोड़ रही है उसमें जान नहीं है, जिसको तोड़ रही है उसमें तो जान है। तो कहते हैं कि पाती तोरे मालिनी पाती पाती, जो एक एक पत्ते में जान है। और जिस पत्थर के लिए तू पत्ते तोड़ रही है पूजा करने के लिए, उस वो तो निर्जीव है, उसमें तो जान ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि तू तो भूली हुई है, तुझे तो ज्ञान ही नहीं है। ये जो परमात्मा है, ये जो गुरु है, वो तो कभी सोता ही नहीं है, उसे तो जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो सदा ही जाग रहा है। और इतना गहन ज्ञान दिया उन्होंने कि ब्रह्मपाती, जो पत्ते हैं वो ब्रह्मा है। विष्णु डारी, विष्णु, जो डालियां हैं वो विष्णु का वास है उसमें। पत्तों में ब्रह्मा का वास है, डालियों में विष्णु का वास है। और शंकर देव, शंकर जो भगवान शंकर है, फूल और फूलों में उनका वास है। तो तीनों देवताओं को तो तूने प्रत्यक्ष ही तोड़ दिया, तो किसकी सेवा के लिए तोड़ा है? और अगर जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्तियां जब बनाता है उसके ऊपर पांव रख के उसको शेप देता है, तो कह रहे हैं अगर इस पत्थर में अगर भगवान होता तो वो तो उठा के तुझे उसी समय मार देता कि तू मेरी छाती पे पैर रख के क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं कि पत्थर को घड़ने के लिए उसके ऊपर जो पैर रख के उसको शेप दी जाती है, अगर ये मूर्त सच्ची में भगवान है तो ये तो उठ के जो बना रहा है उसे ही खा जाएगी कि तू क्या कर रहा है। तो कह रहे जो भी हम भोग लगाते हैं, चावल, कैंडीज, कुकीज, जो भी प्रसाद हम बना के भोग लगाते हैं, वो भोग मूर्ति के मुंह में लगा के हम, वो पंडित ही खा जाता है, वो बांट दिया जाता है। लेकिन मूर्ति को तो भस्म लगाई जाती है। बहुत जगह पर आप देखते हो मूर्ति को भस्म लगाई जाती है। तो कह रहे मूर्ति तो कुछ खाती नहीं है। तो वो कबीर जी कह रहे हैं कि क्यों भूली हुई है, हे मालिन तू क्यों भूली हुई है? वो कह रहे तू भूली है लेकिन मैं भूला हुआ नहीं हूं। मुझे ईश्वर ने ये ज्ञान दिया है, और परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान देके मेरे ऊपर कृपा की है, और मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान देके मुझे इन सब कर्म कांडों से बचा लिया है, मुक्त कर दिया है। तो इस तरह से अब ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन सर ने ये कैसे प्रिंसिपल निकाले हैं ये तो वही जानते हैं। कि किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, एक बार पत्री जी को भेंट किया कि आप पढ़ के, आप इतना आपको ज्ञान है तो आप एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ के हमें ज्ञान दो। तो पत्री सर ने ले लिया, और बहुत बार हमें लगा कि सर इसमें से कुछ हमें बताएंगे, लेकिन आज जब मैं सर के
जो वीडियो सुनती हूँ और ये सब चीजें देखती हूँ, तो मुझे लगता है वो हम उन्हें क्या दे रहे हैं पढ़ने के लिए। वो उनके अंदर से तो पूरा ज्ञान ऐसे ही निकल रहा है, हर चीज वो जानते थे। क्या चीज थी जो उन्हें नहीं पता थी, उन्होंने तो पहले ही ग्रंथों का मंथन करके हमें सब कुछ बता दिया, और हम उन्हें कह रहे हैं कि पढ़ के हमें बताओ। तो अपनी बेवकूफी पे हंसी आती है। तो वो तो पहले ही सब कुछ मंथन करके हमें दे गए, और हमें सिर्फ उस पर चलना है। तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर हम समझते जाएंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। कि जबरदस्ती छोड़ना भी नहीं है, कि मन में फिर रहे, गिल्ट रहे कि अरे मैं तो कर रही थी पूजा, मैंने क्यों छोड़ दी। नहीं, जब आपको इन चीजों की आत्मा के स्तर पर समझ आ जाएगी तो आप कर ही नहीं पाओगे, अपने आप छूट जाएगी। फिर वो गिल्ट नहीं होगा कि मैंने क्यों छोड़ दी। तो इसलिए जो ये प्रिंसिपल सर ने दिया, और सर ने कभी भी पैरों को छूने नहीं दिया, पूजा नहीं करने दी इस तरह से। और अगर उनके जाने के बाद हम उनकी तस्वीर लगाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, तो हम जैसा कोई मूर्ख नहीं है फिर। कि जो वो बता के गए वो ना करके हम अपनी मनमानियां करें, तो फिर हम जैसा कोई मूर्ख नहीं है। कोई भी गुरु संत ये नहीं चाहता सच्चा कि उसकी पूजा की जाए, उसकी मूर्ति बनाई जाए। वो ये चाहता है कि जो उसने मार्ग तय किया है, उससे मार्ग पूछकर हम भी वो मार्ग तय करके उसके पास पहुंचे या उससे आगे निकल जाएं। उन्हें खुशी होती है जब कोई उनसे आगे निकलता है। और हमें तो ये सुन के ही हैरानी होती है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। जब कोई बच्चा, पिता ने बिजनेस शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जब बच्चा उस बिजनेस को आगे बढ़ा के पिता से भी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, तो पिता को कितनी खुशी होती है। इसी तरह से जिन संतों के साथ हम जुड़ते हैं, जब हम उनसे ज्ञान लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे बढ़ते हुए देख के उन्हें बहुत खुशी होती है। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिंसिपल सर के हैं, बस हम इन्हें ध्यान में रखें और इनके अनुसार जीवन जिए, तो सब ठीक ही ठीक है। थैंक यू जी।